हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज रिलीज हुई फिल्म रूही को। आप तो जानते हैं आज गुरुवार है, लेकिन फिर भी आज नई फिल्म रिलीज हुई है क्योंकि आज शिवरात्रि भी है। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिए। ट्रेलर से आप समझ ही गए होंगे कि रूही एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। भौरा यानी राजकुमार राव और कट्टानी यानी वरुण शर्मा, चूचा, फुकरे के चूचा, तो ये दोनों गहरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं और इन दोनों को एक ही लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अब आप कहेंगे नया क्या है? नया ये है कि एक लड़की के भेस में वो एक्चुअली दो लड़कियां हैं। लड़की है रूही यानी जानवी कपूर। तो भवरा को रूही से मोहब्बत होती है और रूही के अंदर एक स्पिरिट है, एक गोस्ट है, अफजा का गोस्ट। उस गोस्ट से, उस स्पिरिट से कट्टानी को मोहब्बत हो जाती है। तो लड़की तो है एक, लेकिन वैसे दो लड़कियां हैं। अब कौन रूही या अफजा का हाथ जीतता है, वो क्रक्स ऑफ द मैटर है। यानी भवरा को रूही मिलती है या कट्टानी को अफजा मिलती है, या दोनों को दोनों लड़कियां मिलती है, या दोनों में से किसी को कोई नहीं मिलता है, ये बताया गया है। तो शॉर्ट में मैंने स्टोरी सुनाई है, उससे आप समझ गए होंगे कि ये एक हॉरर फिल्म के साथ साथ कॉमेडी भी है। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इसकी स्क्रिप्ट यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स तीनों लिखे हैं मृगदीप सिंह लांबा और गौतम मेहरा ने। कहानी में नयापन जरूर है, लेकिन वो नयापन ही कहानी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि बहुत ही अनबिलीवेबल, बहुत ही इम्प्लॉजिबल है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, जैसे ही कहानी में ये आप समझ जाते हैं कि एक लड़के को इस लड़की से मोहब्बत है और दूसरे लड़के को इसके अंदर जो आत्मा है, भूत है, प्रेत है, स्पिरिट है, उससे मोहब्बत है, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि किसी को भी एक आत्मा से, एक भूत से मोहब्बत कैसे हो सकती है, और खासकर उस भूत से जो बहुत ही डरावनी, अगली, गंदी दिखती हो एंड ऐसी ऐसी हरकतें करती हो कि आप उससे दूर भागे। तो फिर ऐसी लड़की से मोहब्बत कैसे हो सकती है? क्योंकि इस सवाल का जवाब पूरे फिल्म में आपको नहीं दिया गया है, इसलिए यही सवाल आपको बार बार सताता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि कॉमेडी जो लिखी है वो बहुत अच्छी लिखी है। तो अब हम स्क्रीन प्ले की तरफ आते हैं। मृगदीप सिंह लांबा और गौतम मेहरा ने जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो बहुत ही लॉन्ग वाइंडिंग है एंड थकान सी महसूस होती है। राइटर्स को थकान हुई कि नहीं पता नहीं, लेकिन व्यूअर्स को डेफिनेटली थकान सी महसूस होती है जैसे ये ड्रामा अनफोल्ड होता है, बिकॉज एक छोटी सी स्टोरी लाइन को खींचा गया है एंड बहुत जगह ऐसे लगता है कि क्योंकि दे मस्ट हैव रन आउट ऑफ आइडियाज, इसलिए ये लिखे गए हैं सीन्स। और कॉमेडी के बारे में एक बात याद रखिए, जिस कॉमेडी को लिखने में बहुत ज्यादा लेबर नजर आता है, while you're watching the comedy, if you feel it's a labored effort, बहुत ज्यादा एफर्ट नजर आती है, उस कॉमेडी में आपको मजा नहीं आ सकता है। और इस कॉमेडी में भी वही बात है, बहुत एफर्ट नजर आती है, बहुत लेबर्ड सीन्स है एंड देयरफॉर यू डोंट रियली एंजॉय। ऑफ कोर्स कुछ कॉमेडी सीन्स में हंसी आती है, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं, क्योंकि एफर्ट नजर आता है। एंड कई कॉमेडी सीन्स तो ऐसे हैं कि आपको एक्चुअली अंदाजा हो जाता है कि राइटर्स ने लिखते टाइम एक्सल्ट किया होगा, वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक कॉमेडी सीन। लेकिन दोस कॉमेडी सीन्स, बहुत सारे ऐसे कॉमेडी सीन्स हैं व्हिच देन फॉल फ्लैट ऑन देयर फेस। यानी कहने का मतलब है कि कॉमेडी में भी वो मजा नहीं है। एंड देयरफॉर द स्टोरी, डिस्पाइट बीइंग न्यू, इट डजंट इंप्रेस बिकॉज इट इज वेरी इम्प्लॉजिबल एंड द स्क्रीन प्ले लुक्स वेरी लेबर्ड। एंड डायलॉग्स का जहां तक सवाल है, मृगदीप सिंह लांबा और गौतम मेहरा के डायलॉग्स ऑफ कोर्स कुछ जगह पर फनी है, हंसी भी आती है, लेकिन कंसिस्टेंसी लैकिंग है। कहने का मतलब है कि पूरी फिल्म में डायलॉग्स मजेदार है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। राजकुमार राव ने अपने कंफर्ट जोन के बाहर वाली फिल्म सिलेक्ट की है, बिकॉज ही इज नॉट नोन एज अ कॉमेडी एक्टर, और इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि स्क्रिप्ट बहुत मजेदार हो, बिकॉज मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। लेकिन उन्होंने शायद स्क्रिप्ट पर इतना ध्यान नहीं दिया एंड ही सिलेक्टेड द रॉन्ग स्क्रिप्ट।
और इसलिए इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स वो बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन इस फिल्म में वो इम्प्रेस बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। इनफैक्ट कुछ कॉमेडी सीन्स में तो वो इरिटेट करते हैं डिस्पाइट अ गुड परफॉर्मेंस, बिकॉज द स्क्रिप्ट लेट्स हिम डाउन वेरी बैडली। एंड वो जो तुतला के बोलते हैं वो बहुत इरिटेटिंग है। प्लस जो लैंग्वेज डायलेक्ट यूज किया गया है, इट्स सम वियर्ड डायलेक्ट, जो डायलॉग्स लोगों को बहुत आसानी से समझ में नहीं आते, ना केवल उनके बट कट्टानी के भी, यानी वरुण शर्मा के भी, और इसलिए आप इरिटेट हो जाते हैं। एंड जानवी कपूर, हालांकि टाइटल रोल उनका है रूही, लेकिन फिर भी उनको स्कोप लिमिटेड ही मिलता है। हाउएवर शी हैज डन अ वेरी फाइन जॉब, बहुत किरदार में घुस गई है, चाहे वो रूही हो या अफजा हो, उनका काम अच्छा है। बाकी पूरी फिल्म में वो प्लेन जेन नजर आई है, लेकिन फिल्म के शुरुआत में और अंत में दो गाने आते हैं, शुरुआत में लेट द म्यूजिक प्ले और अंत में पनघट, ये दोनों आइटम सॉन्ग्स हैं। उन दो गानों में वो बहुत ज्यादा उम्फ एग्जीक्यूट करती है, बहुत खूबसूरत लगी है, खासकर पनघट वाले गाने में। एंड वरुण शर्मा अगेन ही इज अ गुड एक्टर, काम भी अच्छा किया है, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी कमजोर है, उनके काम में भी वो बात नहीं बनती है। मानव विज जो भंवरा और कट्टानी के बॉस है, हिज परफॉर्मेंस इज एवरेज। सरिता जोशी ने काम बेहतरीन किया है, बुढ़िया की भूमिका में वो छा गई है। छोटा रोल है, लेकिन वो इतनी लेट आती है फिल्म में कि तब तक ऑडियंस थक चुकी है ड्रामा देखते देखते। राजेश जैस जो रूही के पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, ही हैज हिज मोमेंट्स। सुमित गुलाटी मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट एज पारस। एलेक्स ओनेल जो अमेरिकन रिपोर्टर बने हैं, उनका सपोर्ट ठीक ठाक है, और बाकी एक्टर्स भी है जिन्होंने एवरेज सपोर्ट लैंड किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। हार्दिक मेहता के निर्देशन में ये फिल्म बनी है, एंड उनके निर्देशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट लैक्स कन्विक्शन। इस प्रकार की स्क्रिप्ट जहां पर स्टोरी बहुत ही इम्प्लॉजिबल है, उसमें डायरेक्शन के कन्विक्शन की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट कन्विक्शन 100% होना चाहिए, लेकिन इस फिल्म में हार्दिक मेहता का कन्विक्शन इज फाउंड लैकिंग। फिल्म में संगीत सचिन जिगर का है, एंड इट्स अ मिक्स्ड बैग। लेट द म्यूजिक प्ले जो कि रीमिक्स्ड वर्जन है इस फिल्म में, वो तो है ही सुपरहिट गाना, एंड पनघट वाला गाना भी बहुत बढ़िया है। बाकी गाने सो सो है, यानी इट्स अ मिक्स्ड बैग। और लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य आर ऑल राइट, क्वाइट ओके। गानों की कोरियोग्राफी विजय गांगुली और पीयूष शाजिया की है, एंड यही दो आइटम सॉन्ग्स लेट द म्यूजिक प्ले एंड पनघट, इन दो गानों की कोरियोग्राफी वाकई में बहुत ही बढ़िया है। केतन सोढ़ा का बैकग्राउंड स्कोर कुड हैव बीन फार बेटर। अमलेंदु चौधरी की सिनेमेटोग्राफी काफी ठीक ठाक है। मनोहर वर्मा के एक्शन सीन्स एंड स्टंट्स फंक्शनल है। आयुष अग्रवाल और अभिजीत श्रेष्ठ की प्रोडक्शन डिजाइनिंग सो सो है, एंड हुजैफा लोखंडवाला की एडिटिंग इज डेफिनेटली लूज। तो ऑल इन ऑल रूही एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही अनबिलीवेबल है। ऑफ कोर्स कॉमेडी है, और कॉमेडी में आप दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप इमीडिएटली क्वेश्चन करते हैं, और अगर उनका आंसर नहीं मिलता है तो फिर आप ऐसी फिल्म को एंजॉय नहीं कर सकते। वैसे भी कॉमेडी कमजोर है, और इसलिए रूही नहीं चलेगी। रूही विल फेस रिजेक्शन एट द बॉक्स ऑफिस। ऑप्शन टू। तो ऑल इन ऑल रूही एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्टोरी बहुत ही इम्प्लॉजिबल है। ऑफ कोर्स हॉरर कॉमेडी है, और कॉमेडी फिल्मों में आप लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, लेकिन इतनी भी इलॉजिकल फिल्म आप नहीं देख सकते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट लेवल पर ही आपके दिमाग में इतने बड़े सवाल उठते हैं कि आप सोचते हैं इनका जवाब अगर नहीं मिलेगा तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा। तो रूही एक इस प्रकार की फिल्म है, और इसलिए छोटे सेंटर्स में फिर भी ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी, बट अदरवाइज इन द बिग सिटीज एंड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इन द एलीट क्राउड्स, इस फिल्म का चलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वैसे भी क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, और अगर खत्म भी हो गया तो लोग कतरा रहे हैं, डर रहे हैं सिनेमाघर में आने के लिए, और इसलिए इस फिल्म का वैसे भी चलना थोड़ा मुश्किल है, और क्योंकि मेरिट्स कम है तो और भी मुश्किल हो जाता है। दिस वन विल नॉट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज इस फिल्म को ओपनिंग ठीक ठाक लगी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज इस फिल्म को ओपनिंग बढ़िया लगी है। एक और बात, भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ना चले, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में भरपूर भरपूर प्रॉफिट बनाया है बाय प्री सेलिंग द सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट द प्रॉफिट्स आर ह्यूमंगस। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ रूही? कमेंट सेक्शन में जाकर तुरंत कमेंट्स पोस्ट कीजिए, और अगर आपने भी फिल्म देख डाली है
तो प्लीज हमें कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी एंड सबसे बढ़िया काम आपको इस फिल्म में किसका लगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड यस यू सेड इट, स्टे ट्यून्ड।